प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आरवी हिंदी 100 मार्क का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी हम लोग बीए बीएससी दोनों का हम लोग एक साथ ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं थंबनेल में जैसा कि लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लेक्चर ले रहे हैं आरवी हिंदी 100 मार्क का, जो कि बीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और बीए के लिए इम्पोर्टेंट है और बीकॉम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया गया है। चलिए इसमें देखते हैं और क्या लिखा हुआ है थंबनेल में। इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, टॉप करना है तो ज़रूर पढ़ें। तो देखिए ये लिखा हुआ है और नीचे और लिखा हुआ है एक चीज़ 100% आने की गारंटी। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे दिखे जैसा कि पता है आप लोगों की कि आरवी हिंदी में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि 1 मार्क का रहता है, 1 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव। और आप लोग को इसमें ऑप्शन नहीं मिलने वाला है और क्लियरली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसका डायरेक्ट आप लोग को आंसर देना होगा, उसका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए वीणा वादनी कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वीणा वादनी सरस्वती होगा। क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सबसे पहले हम लोग वर्दे वीणा वादनी जिसका लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, जो कि ये चैप्टर है वीणा वादनी। क्या है? वर्दे वीणा वादनी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है वीणा वादनी कौन है? तो वो सरस्वती जी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब देख यानी हम लोग को जल्दी जल्दी देखते जाना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा करना है। कवि वीणा वादनी से क्या मांग रहा है? क्या है दूसरा क्वेश्चन? कवि वीणा वादनी से क्या मांग रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता का भाव संचार करना। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कवि किस प्रकार के अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञान रूपी अंधकार। क्या हो जाएगा? अज्ञान रूपी अंधकार। चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कवि किसकी ज्योति से संसार की जगमग कर देना चाहता है? संसार को जगमगा देना चाहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हृदय ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमगा देना चाहता है। हृदय ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमगाना चाहता है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर, जलद मंद्र रव का क्या अर्थ है? क्या है? जलद मंद्र रव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है मेघ का गर्जना के समान। मेघ जब गरजती है ना, जो ठनका ठनकती है उस समय जो आवाज़ होती है उसी को बोला जाता है जलद मंद्र रव। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर है वर्दे वीणा वादनी वर्दे में किस प्रकार की भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है? कवि निराला ने वर्दे वीणा वादनी वर्दे में किसकी वंदना की है? तो इसमें वंदना जो की है वो सरस्वती माता की वंदना की है। किसकी? सरस्वती जी की। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या है? वर्दे वीणा वादनी वर्दे किस प्रकार का गीत है? तो ये है वंदना गीत है। कौन सा गीत है? वंदना गीत है। चलिए सिर्फ आप लोग को सुनते जाना है, याद हो जाएगा खुद। चलिए अब है 9 नंबर, वर्दे वीणा वादनी वर्दे में जननी, जननी मतलब क्या होता है? जो माता पिता जन्म देते हैं उसको जननी बोला जाता है। ठीक है, वर्दे वीणा वादनी में जननी से किसका बोध हुआ है? तो सरस्वती का बोध हुआ है। किसका हुआ बोध? सरस्वती का। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है वर्दे वीणा वादनी वर्दे में कवि ने नव विशेषण का प्रयोग बार बार क्यों किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा नवीनता के आग्रही होने के कारण। क्या हो जाएगा? नवीनता के आग्रही होने के कारण। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर है वर्दे वीणा वादनी वर्दे वर्दे वीणा वादनी वर्दे शीर्षक कविता में कवि ने किस अंधकार को दूर करने के मानसिक बंधन को अंधकार कहा है? क्या हो जाएगा? वर्दे वीणा वादनी वर्दे वीणा वादनी शीर्षक कविता में कवि ने किस अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इसका आंसर मानसिक बंधन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना किया गया है। मानसिक मतलब मन के अंदर जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए क्या है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। काट अंध उर के बंधन
स्तर, ये उद्धरण किस कवि द्वारा किया गया है? ये जो किया गया है वह है सूर्यकांत निराला जी के द्वारा, जो कि इसका रचना है वरदे वीणा वादनी वरदे। क्या है? वरदे वीणा वादनी वरदे। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर है वरदे वीणा वादनी वरदे शीर्षक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो ये काव्य ग्रंथ से जो लिया गया है अपरा से लिया गया है। किससे? अपरा से लिया गया। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देख लेते हैं 14 नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरा किस प्रकार की कवि है की रचना है? अपरा जो लिखा गया है किस कवि के द्वारा लिखा गया है? वो है निराला जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका फुल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर आपके सामने है, वह है निराला किस प्रकार के कवि हैं? वह है क्रांतिकारी कवि है। कौन से कवि हैं? क्रांतिकारी कवि हैं। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। अब 16 नंबर है महाकवि निराला जी का जीवन कैसा था? महाकवि निराला जी का जीवन कैसा था? वो इसका जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण था। कैसा था? संघर्षपूर्ण जीवन था। चलिए अब दिखाते हैं 17 नंबर आपके सामने। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 17 नंबर? निराला का जन्म कब हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? कौन सी रचना किया था? ये सब जरूर देख के जाइएगा। तो इसका जन्म जो हुआ था 1897 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था, जिस दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं उसी दिन इसका जन्म हुआ था निराला जी का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के किस स्टेट में हुआ था? निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बोला किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? राज्य में हुआ था। तो महिसादल में हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? महिसादल स्टेट में हुआ था। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? निराला के पिता का क्या नाम था? निराला के जो कि पिता का नाम था वो था पंडित राय सहाय त्रिपाठी। क्या था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। पंडित राम सहाय त्रिपाठी इसके पापा का नाम था। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर देखते हैं हम लोग। निराला को हिंदी में किस छंद का प्रयोक्ता कहा जाता है? किस छंद का बोला जाता है प्रयोक्ता? यानी इसका फेमस आदमी बोला जाता है। किस छंद के बारे में इसको बोला जाता है? ज़्यादा जानते हैं वो होता है मुक्त छंद के बारे में। निराला जी को ज़्यादा जानते हैं मुक्त छंद के बारे में। चलिए 31 नंबर देखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे की रचना का काल कब है? यानी समय कब था? स्वतंत्रता पूर्व। कब था? स्वतंत्रता पूर्व इसकी रचना की थी इसने, वरदे वीणा वादनी की। चलिए 22 नंबर देखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे में कवि किस प्रकार के बंधन तोड़ना चाहता है? तो इसने बंधन जो तोड़ना चाहते हैं पराधीनता का बंधन तोड़ना चाहते हैं इसने। पराधीनता, पराधीन नहीं होना चाहते हैं किसी के बीच। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है? वरदे वीणा वादनी वरदे में कवि की कामना क्या है? तो इसका कामना जो है वो है स्वाधीनता, यानी स्वतंत्र रहना चाहता है, खुली ज़िंदगी जीना चाहता है। चलिए अगला है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है देखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे में वीणा किसका प्रतीक है? वीणा जो प्रतीक है वो है जीवनी शक्ति, यानी जीवन शक्ति का प्रतीक है वीणा। वीणा जो हाथ में सरस्वती के हाथ में रहती है उसका प्रतीक है। चलिए अब अगला है 25 नंबर देखिए क्या है। वरदे वीणा वादनी वरदे में सरस्वती की कृपा से क्या संभव है? तो इसकी कृपा जो संभव है वो है हृदय ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठेगा। हृदय ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठेगा, उसकी संभव है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। इसका क्या उद्धरण हो रहा है? क्या अर्थ हो रहा है? इसने किस कवि ने इसका उद्धरण किया है वही पूछ रहा है। नवन कंठ नव जलद मंद्र रव का उद्धरण जो किया था किस कवि ने किया था? वो निराला जी ने किया था। किस कवि ने? निराला जी ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नव गति नव लय ताल छंद नव व उद्धरण किस कवि द्वारा किया गया है? ये भी निराला द्वारा ही किया गया है। ये सब को जरूर देख लीजिएगा, एक बार कविता को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये सब पॉइंट दे तो आपको याद रहे। तो चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या है। कुलूस भेद तम हर प्रकाश भर। क्या है? कुलूस भेद तम हर प्रकाश भर। ये उद्धरण किस कवि का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 29 नंबर। निराला का पूरा नाम क्या था?
क्या है, निराला का पूरा नाम जो था वह है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या नाम है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसका पूरा नाम है। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या पूछ रहा है, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, महिसादल स्टेट के मेदिनीपुर ग्राम में पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे, महिसादल मेदिनीपुर ग्राम के पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए अगला है, निराला जी के पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम जो था वह है पंडित राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम है, पंडित राम सहाय त्रिपाठी। चलिए अगला है, निराला जी के माता का क्या नाम था, तो इसके माता का नाम जो था वह है श्रीमती रुक्मणी देवी। क्या नाम है, श्रीमती रुक्मणी देवी। ये सब बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, ये सब आता है अक्सर एग्जाम में। चलिए, निराला जी के पत्नी का क्या नाम था, निराला जी के पत्नी का नाम था श्रीमती मनोहरा देवी। क्या नाम था, मनोहरा देवी इसके पत्नी का नाम था। चलिए अगला है, इसके पुत्री का क्या नाम था, निराला जी के पुत्री का क्या नाम था, सरोज देवी। सरोज नाम था इसके पुत्री क्या था, पुत्री का नाम यानी बेटी का नाम सरोज था। चलिए अगला है, समन्वय पत्र के संपादक कौन थे, निराला जी। समन्वय पत्र के जो संपादक थे वो निराला जी थे। कौन थे, निराला जी। निराला जी समन्वय पत्र के संपादक थे। चलिए अगला है, अगला क्या है, मतवाला पत्र के संपादक कौन थे, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही थे। अनामिका किस कवि की रचना है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। गीतिका किस प्रकार की कौन लिखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं। परिमल किस कवि की रचना है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। और कुकुरमुत्ता किस प्रकार के कवि कौन हैं, ये भी निराला जी ने ही लिखे हैं, कुकुरमुत्ता। और अनीमा किस कवि की रचना है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए, बेला ये किसकी रचना है, ये भी निराला जी की है। नए पत्ते किस प्रकार की रचना किस कवि की रचना है, ये भी निराला जी की है। अर्चना किस कवि की रचना, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और अपरा जो किस कवि की रचना है, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अपरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए अगला है, आराधना किस कवि की रचना है, ये भी निराला की है। चतुरी चमार किसकी रचना है, ये भी निराला जी की है। सुकुल की बेबी क्या है, सुकुल की बेबी, सकुल होगा यहाँ, सॉरी, सकुल की बेबी, सकुल की बीबी किसकी रचना है, ये भी निराला की है। कुल्ली भाट किसकी रचना है, ये भी निराला जी की है, कुल्ली भाट। अगला है, बिल्लेसुर बकरिया क्या है, बिल्लेसुर बकरिया किसकी रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला है 51 नंबर, 51 नंबर है, निराला हिंदी साहित्य के किस युग के कवि है, तो ये छायावाद युग के कवि है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, किस युग के कवि है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए अगला है 52 नंबर, देखिए क्या है, निराला छायावादी कवि है या प्रयोगवादी, तो ये जो है छायावादी कवि है, निराला छायावादी कवि है। चलिए अगला है 53 नंबर, निराला छायावादी कवि है प्रयोगवादी, ये तो हो गया। निराला जी का जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। वर्दे वीणा वादनी वर्दे की रचना कौन है, वो निराला जी है, इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कौन की कविता अपने पाठ्यक्रम में है, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। कौन सी कविता, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लिए हैं, काव्य खंड का, वर्दे वीणा वादनी, जिसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, वो होगा मैं नीर भरी दुख की बदली, उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे जल्द से जल्द। तो चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।